दुनिया में सुनाया जा रहा है, उदयाचल से लेके अस्ताचल तक, एक छोर से दूसरे छोर तक परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। नेट से, और नेटवर्किंग अगर हम लोग देखते हैं तो ऑनलाइन से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से परमेश्वर के वचन का प्रचार जबरदस्त हो रहा है। ऑनलाइन देखने वाले भी व्यवस्था तक सीमित हैं। ऑनलाइन वचन को सुनते हैं और उसी जगह स्थिर रहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में सबको इकट्ठा किया है, एक कलीसिया स्थापित की, और कलीसियाओं से कलीसिया स्थापित होती चली जा रही। हर कलीसियाओं में खुदा ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया है, ऑनलाइन पे जुड़ने वाले भी लोग और ऑफलाइन पे भी जुड़ने वाले लोग, सबके लिए एक ही वचन है। मनुष्य क्या करता है? वचन को खूब सुनता है, बहुत अच्छे वचन है, पर वचन पर चलता नहीं, व्यवस्था तक सीमित रहता है। यही ठीक है। वचन हमने सुने आज बहुत अच्छे थे, पास्टर जी ने सामर्थ्य के काम किए, चिन्ह चमत्कार किए, बहुत अच्छा लगा, पर उसके भवन में जाने की च्वाइस नहीं, समय नहीं है किसी के पास, भवन में जाने की समय नहीं है, उसकी उपस्थिति में समय नहीं है, उसकी आराधना में समय नहीं है, उसके वचन को मनन करने में समय नहीं है, तो प्रचार क्या करेगा मनुष्य? जब मनुष्य परमेश्वर को समय नहीं देगा तो वो प्रचार कैसे कर सकता है? कैसे मनुष्य मनुष्य को बचा सकता है? कैसे? जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब तो हम अपना भला करते थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे तब तो हम अपना भला नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा हुआ है तो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ो। अगर मनुष्य अपनों से ही प्रेम करे तो क्या इसमें भलाई उत्पन्न होती है? नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, जाओ जगत में निकलो, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ कि स्वर्ग से एक स्वर्ग की एक रोटी आई, और वो रोटी है प्रभु यीशु मसीह, और जितनों ने उस रोटी को ग्रहण किया, जितनों ने खाया, वो तृप्त हो गए। खुदा ने अपने बच्चों को जब तृप्त किया तो आदेश भी दिया, नहीं कहा अपने घर तक आप सीमित रहो, पड़ोसी को बताओ, अपने जाति समाज को बताओ, अन्य अन्य जातियों में जाओ, भिन्न भिन्न लोगों में जाओ, गांव गली मोहल्ले शहर में जाओ, लोगों को बताओ। जब तुम्हारा कहीं से भी कोई भला ना हो तो एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेना। यीशु मसीह नहीं कहते तुम बार बार मेरे पास आओ, मात्र एक मौका प्रभु यीशु मसीह कहते मुझे देना। दुनिया के सभी लोग अगर हाथ हटा लें तो यीशु मसीह के पास एक बार विश्वास करके जरूर आना। और यही वचन मैंने भी सुना था। जिस व्यक्ति ने मुझे वचन सुनाया वो एक ही शब्द बोला था और यही कहा था कि तुम सब तरफ होके घूम आओ, उसके बाद एक बार यीशु मसीह के भवन में चले जाना और उसकी बातों को सुनना और अपनी समस्याओं को उसी टाइम कह देना, मेरी ये भारी समस्या है, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। बाइबल हमें बताती है वो दयावंत है, वो करुणामय ईश्वर है, कृपालु है। मनुष्य कई बार पाप में चला जाता है, लेकिन अगर वो गिड़गिड़ा के रोते हुए चिल्लाते हुए अगर प्रभु के पास आता है तो प्रभु उसको माफ करते हैं। दुनिया में कोई माफ करे ना करे, पर यीशु मसीह तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अधर्म को क्षमा करने वाला
परमेश्वर है। मनुष्य जब पाप में चला जाता है, यीशु मसीह उसकी राह देखते हैं, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को नहीं त्यागते, इंतजार करते हैं। और जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्तिस्मा ले लिया हो, उसका तो बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी अब लौट रहे हैं। जिन्होंने खुदा के वचन को चर्च में आकर अच्छे से मन से सुना और वो वचन उसको छू गया हो और फिर वो पाप में चला गया हो, खुदा उसका भी इंतजार करता है। और जो कोई चर्च के अंदर या ऑनलाइन देखता है या सुनता है और मन नहीं लगाता, प्रभु के वचन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, खुदा उन पर भी दया करता है। इसलिए कि एक दिन वो वचन को सुनेंगे, वो भ्रमित नहीं रहेंगे, वो सच्चे ईश्वर को जान लेंगे। दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को बचाने वाला एक ईश्वर हमारे बीच में, मध्य में हमेशा रहता है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म के लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। कभी नहीं कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम जाति और धर्म को बदल दो, कभी नहीं बोला। पूरा पवित्र शास्त्र मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूं, एक शब्द ऐसा नहीं आया पवित्र शास्त्र के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हो कि तुम धर्म को बदल दो। पर आप स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए आपको रोका जाएगा, आपको रोका जाएगा। जिन स्वर्गदूतों को खुदा ने इस पृथ्वी पर भेजा और उन स्वर्गदूतों ने इस पृथ्वी पर मन लगाया, वो यहां तक सीमित रह गई। खुदा ने उनको स्वर्ग में घुसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी पर उन्होंने किया वो खुदा को मंजूर नहीं था। बाइबल बताती है कि ईश्वर पवित्र है और स्वर्गदूत उसका वर्णन करते हैं, पवित्र 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 पवित्र, अति पवित्र, यानी तादाद से ज्यादा पवित्र है। बाइबल बताती है कि ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया। ईश्वर को कोई नहीं देख सकता है। बाइबल बताती है ईश्वर एक भस्म करने वाली आग है, हमेशा आग जलती रहती है। जब आप एक सूरज को अपनी आंखों से अच्छे से नहीं देख सकते, तो सोचिए, सूरज ईश्वर का स्वर्गदूत है, वो आज्ञा का पालन कर रहा है, तो आप ईश्वर को कैसे देख सकते हैं? उसको, उसके तेजोमय को आप कैसे देख सकते हैं? पर फिर भी मनुष्यों के ऊपर ईश्वर का प्रकाश आया, और वो प्रकाश कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही है। वो ज्योति हमारे बीच में आई। बाइबल बताती है कि जितनों ने उस ज्योति को ग्रहण किया, जितनों ने उसको स्वीकार किया, उतनों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया? खुदा की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। पूरा अधिकार मिला है, पूरा पावर है। लाइट इज गॉड। ईश्वर एक रोशनी है, और वो रोशनी हम मसीह लोगों ने प्राप्त किया है, पर हमारी बात कोई सुनना नहीं चाहता। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उन सब की गालियां भी खाते हैं, लाठी डंडे भी खाते हैं, पर फिर भी हम प्रेम करते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है परम पिता परमेश्वर एक प्रेम है। उसने किसी से भी नफरत नहीं किया, किसी को गाली नहीं दिया। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में
2000 साल पहले आया, लोगों ने बहुत कुछ यीशु मसीह से बोला, यीशु मसीह ने उनको क्षमा कर दिया। आज हम सबको एक ही बात सिखाई जाती है, और ये बाइबल हमें हर बात सिखाती है, और लिखा हुआ है, कोई भी शत्रु या दुश्मन तुम्हारा है, उसे क्षमा कर दो, उसे प्रभु के बारे में बताओ, उसके लिए प्रार्थना करो, ताकि वो इस दुनिया में भला चंगा रहे, आशीषित हो। जब खुदा ने तुमको आशीषित किया, तो तुम्हारा शत्रु भी आशीषित होने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। तो भी बाइबल बताती है कि खुदा का बैर करने वाला व्यक्ति, खुदा का शत्रु अगर किसी भी तरीके से नष्ट होता है तो खुदा को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य हमारे लिए शत्रु और दुश्मन नहीं है। हम हर एक से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम को सिखाया है और कहा है, ये प्रेम का जो सागर है ये बहता जा रहा है। जो कोई इस प्रेम के सागर में, इस स्रोत में आएगा, वो आशीषित होगा और जीवन का जल पिएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर मनुष्य को जीवन चाहिए तो यीशु मसीह के पास उसको अपने जीवन में पूरा बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वर्ग को छोड़कर ऐसे ही नहीं आया। मनुष्यों को बचाने के लिए, मनुष्यों को जीवन देने के लिए आया। मनुष्य के लिए स्वर्ग की रास्ता तैयार कर दी, और फिर भी मनुष्य आज स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा विश्वास किया, हम वचन सुन लेंगे, यही ठीक है। वचन का फॉलो कौन करेगा? इस वचन पर चलेगा कौन? सुनना ही काफी नहीं, वचन पर चलना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब एक व्यापारी जब अपना व्यापार करने के लिए निकला और उसको एक खेत मिल गया जिसमें खजाना था, और उसने क्या किया? बाइबल बताती है उसने सब कुछ बेच दिया, उस खेत को खरीद लिया। क्यों खरीदा? कि उसमें खजाना है। उसको मालूम इस खेत के अंदर खजाना है, और उसने खरीद कर सब कुछ बेच के आ गया, उसको मोल ले लिया। अब वो खजाना कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही है। वो खेल कोई और नहीं, यीशु मसीह का वचन है। हमेशा ध्यान रखना, जब व्यापारी व्यापार करता है तो बहुत तेज होता है। उसको मालूम होता है मुझे क्या खरीदना और कितने का बेचना, कितने का लाना है। उसको दिखाई पड़ा उस खेत के अंदर खजाना है। जब वचन मनुष्य सुनता है, उसको मालूम होता है कि अभी तक मैंने ऐसा वचन नहीं सुना। उसको मालूम पड़ता है, और जब तक मनुष्य वचन सुनता नहीं है तब तक वो विरोध 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 करता रहता है। और जब वचन परमेश्वर का सुन लेता है तो इतना नम्र दीन हो जाता है, सच में ये बातें हमने कभी नहीं सुनी थी, और वो सुनकर विश्वास करता है। बाइबल हमें बताती है विश्वास करने वाले के लिए एक राई का दाना भी बहुत जबरदस्त बता दिया गया। छोटा दाना भी महत्वपूर्ण है। राई का छोटा दाना महत्वपूर्ण है, और जब विश्वास मनुष्य करे तो ठोस करे, जिसमें ऑयल भी निकलता है। ऑयल, अगर राई के दाने की बात करें तो वो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। और राई के दाने की अगर हम
अच्छे से अगर हम उसको देखते हैं तो उसको पहले हम जमीन में बोते हैं, और बोने के बाद क्या होता है, वो आस्ते आस्ते अंकुर लाता है। अंकुर के बाद एक बड़ा पेड़ बन जाता है, इतना बड़ा पेड़ बनता है कि उसमें पक्षी भी आके बैठ जाता है, और एक दाना कई दाने को लेके आता है। मत सोचिए कि वो एक दाना बोया गया तो एक ही दाना आएगा, वो कई दाने को लेके आता, और कई, मैं कहूंगा कि ऊंचाई उसकी काफी होती, कम से कम 3 फुट 4 फुट उसकी ऊंचाई भी हो जाती है, और फिर भी उसके ऊपर पक्षी आकर बैठ जाता है। देखिए कितना ठोस, कितना मजबूत। अगर आपने एक राई का दाना के बराबर भी अगर विश्वास ठोस किया है तो आपके अंदर ब्लेसिंग रहेगी, और आपकी डाली पर, जैसे उस डाली पर पक्षी बैठा है, उसमें कई दाने आए हैं, आपके भी जीवन में वही फल होंगे जो खुदा चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है हर एक विश्वासी बिलीवर जो इस दुनिया में से चुने जा रहे हैं, वो अपनी डालियों पर फल लाना सीखें। वो अपने घर से निकले लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। जिस घर में जाओगे उस घर में प्रॉब्लम है, हर घर के अंदर परेशानी है, ऐसा कोई घर नहीं जिसके अंदर प्रॉब्लम परेशानी ना हो, पर उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा? जो राई के दाने के बराबर होगा, जो राई के दाने के यंग होगा, जो राई के दाना होगा वैसा ही होगा, मजबूत होगा, ठोस होगा, बाकी वचन सुनाने जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लेसिंग होगी। वो अपनी टेस्टमनी को देगा, वो गवाही प्रकट करेगा, वो बताएगा जब से मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने मेरा जीवन ही बदल दिया, मेरी तकदीर बदल दी। मुझे आर्थिक स्थिति कमजोरी थी, खुदा ने हमें दिया, मेरे काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, खेत खलिहान, जानवर, हमें आशीष मिला। हमारे घर की प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, खुदा ने दूर कर दी। हमारे जीवन में ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये परेशानी, ये कोर्ट केस, ये कचहरियों में जाना, खुदा ने हमारे लिए उस सबसे छुटकारा दे दिया। आप एक गवाह हैं, आप एक गवाह हैं, आप एक गवाह हैं। आप अपनी गवाही टेस्टमनी को लोगों के बीच में जाओ और दो, बताओ उनको कि प्रभु यीशु मसीह कैसे बड़े बड़े काम करते हैं। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह से जब प्रार्थना की जाती है वो तुरंत सुनते हैं। क्यों? 24 घंटे प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि वो जीवित है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा, उसके बाद सब पब्लिक के सामने पहाड़ पे से ऊपर उठाया गया महिमा के साथ। वायदा करके गया है, मैं दोबारा आने वाला हूं। उसका वायदा झूठा नहीं है। इंतजार है हम प्रभु के संतानों को, इंतजार है हम प्रभु के लोगों को, उसकी बाट जोत रहे हैं, वो आने वाला है। हम सब दुख उठाते हैं, रात रात में जाकर प्रार्थना करते हैं, पब्लिकों को बचाने के लिए खुदा ने काम दिया उसको पूरा करते हैं, लोगों को अच्छी राह दिखाते हैं, ताकि कोई भी मनुष्य नशे का जीवन ना जिए, कोई भी मनुष्य पाप का जीवन ना जिए। हर एक को स्वतंत्रता, आजादी की ओर लाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबको अच्छा बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने मालूम किससे प्रेम किया है? अंधों से, लंगड़ों से, गरीबों से, लाचारों से, कर्जा वालों से, घर में 2 वक्त का खाना नहीं, इनसे, कोड़ियों से, भयंकर बीमारियों से, ऐसे व्यक्तियों से उसने प्रेम किया है। हर एक पापी के लिए खुदा ने अपने पुत्र को भेजा, ताकि हर एक मनुष्य पाप से छूट जाए।
बीमारी जो छूट जाए, अच्छा जीवन जिए, अच्छी स्थिति रहे, घरों में आशीष और बरकत दिखे, क्योंकि तुम्हें गवाह बनाया है। अगर तुम इस पृथ्वी पर गवाह हो तो लोगों को सुसमाचार जरूर सुनाओगे, लोगों के बीच में तुम जरूर जाओगे, परमेश्वर के बारे में जरूर बताओगे। जब मनुष्य थक जाता है, अपनी आत्महत्या करने के लिए वो तैयार हो जाता है, तुम सुसमाचार सुनाओगे तो वो आत्महत्या से बच जाएगा। तुम सुसमाचार सुनाओगे, पति पत्नी का झगड़ा मिट जाएगा। तुम सुसमाचार सुनाओगे, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ आता है, चंद दिनों में वो खुशहाल हो जाता है, उसकी तकदीर बदलने लगती है। भले लोग दोष लगाने वाले क्यों ना हो, भले लोग ये क्यों ना कहें कि तुमको पैसा किसी ने दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा कोई किसी को नहीं देता है, पर आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके किसी भी काम के आपकी स्रोत खुली हुई है, उसमें खुदा आशीष देता है। आपका पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देता, आपका पैसा फालतू खर्च नहीं होने देता है। और ऐसा भी नहीं है कि खुदा अपने भंडार से आशीष नहीं देता है। इस दुनिया के लोगों ने सिर्फ पैसा मांगा है, उनको पैसा देता है परमेश्वर। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आप देख लीजिए, सिवाय पैसा के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। वो पैसे के खातिर सब भूल जाता है, अपने भाई को भूल जाता है, अपनी मां को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपने पिता को भूल जाता है। पैसा चाहिए सर। आपने देखा होगा तमाम ऐसे केस आते हैं कि पैसे की खातिर वो कई हादसा भी कर बैठते हैं। मेरे प्रियजनों, हम प्रभु के लोगों को पैसा नहीं चाहिए। हम प्रभु के लोगों को उतना ही चाहिए जितना सीमित है। हमको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमको जीवन चाहिए। सभी लोग बोलेंगे हमको जीवन चाहिए। हालेलुया। हमारे पास जीवन है तो पैसा भी हमारा साथ दे रहा है, और जीवन नहीं है तो पैसा साथ कभी नहीं देगा। मेरे प्रियजनों, आपका एक जिंदगी का, एक जीवन का एक सफर है। आप इस दुनिया में एक सफर कर रहे हैं। सोचिए इस सफर में आप कितने साल तक आए हैं, इसको सोचकर चलिए। हर रोज इसके लिए सोचिए, लेटे लेटे सोचिए, चलते चलते सोचिए, आप कितने साल तक आए, कितना वर्ष आपको यहां पर रहना है। विचार करिए। लोग 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में चल बसते हैं। क्या खुदा ने यही उम्र दी है? जब तुम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलोगे तो खुदा ने 100 से कम भी नहीं दी। जब तुम्हारे अंदर कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई कले कलेश नहीं होगा तो क्या तुम 60-70 साल में चले जाओगे? खुदा ने कहा है अपनी पूरी आयु को करके मेरे पास आओ। जाना है ईश्वर के पास, जाना है। प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक इस दुनिया में रहे, 3.5 साल सेवकाई की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे सबके लिए अच्छा है, गुड। यीशु मसीह का जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो चिरस्थायी घर तैयार करे। ऐसा घर जो कभी ढाया नहीं जाएगा, गिराया नहीं जाएगा। उस घर में हमेशा के लिए रहने के लिए। यहां आप एक किराएदार है, आपके बुजुर्ग आए वो भी किराएदार थे, आप भी किराएदार है। मकान बनाते हैं, बूंद बूंद करके पैसा को जोड़ते हैं, और उसके बाद सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से मनुष्य चला जाता है। कुछ भी नहीं लेके जाता, कुछ भी नहीं। सोचिए क्या लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे, और क्या तुम खुदा को दोगे जाके?
इसलिए हमारा प्रभु सिखाता है, तुम स्वर्ग की तैयारी करो। इस पृथ्वी पर तुम्हें थोड़े दिन रहना है। इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा 100 साल से 10 साल तक तुम्हें रहना है। खुदा तुम्हें बीमारियों से, विपत्तियों से निकाल भी ले, तुम्हें और लंबी आयु हिजकिय्याह की तरह, राजा हिजकिय्याह की तरह और दे दे, और 15 साल बढ़ा दे, पर जाना तो ईश्वर के पास ही है। वो यीशु मसीह बताते हैं, तुम मेरे पिता के घर में आओगे तो याद रखना, खाली हाथ गए थे, खाली हाथ ही आओगे। अगर तुम्हें बोना है तो जब तक तुम पृथ्वी पर हो, यहां बो, यहां बो, और जो तुम बोओगे, बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है, वो स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ तुम यहां बोओगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, वहां नोट हो जाएगा। तुम अपने खेत खलिहान की उपज लाओगे, जानवरों की उपज लाओगे, बिजनेस की लाओगे, नौकरी जॉब की लाओगे, वो सब वहां पर नोट होगा। मालूम है, आपका एक एक पैसा दान पात्र का खुदा के यहां नोट हो चुका है, क्योंकि आपने किसी को दिखा के दान नहीं डाला। बाइबल बताती है, जब तुम दान करो तो कैसे करो? गुम करो, किसी को भी मत जताओ कि आपने खुदा को यह दिया है। लेकिन तुमने जो गुम दिया है वहां नोट हो चुका है। तुमने खुल्लम खुल्ला अगर संसार की तरह अगर दान पात्र किया है, तुम्हारा वो वहां नोट नहीं हुआ। हालेलुया। जब तुम बंद कमरे में प्रार्थना करते हो, खुदा तुम्हारी बंद कमरे में प्रार्थना सुनता है। तो सोचिए, जब तुम मुट्ठी बांधकर इस बार दान पात्र की पेटी में डालते हो, तो खुदा वो देख लेता है, खुदा की निगाह रहती है। उसके बाद हर चर्च से उसका लिखा पढ़ी करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। इस पैसे का दुरुपयोग कभी नहीं किया जाता है और न कभी किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन के दान पात्र की कभी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा की नजर में रहता है। एक एक पैसे का वो हिसाब लेता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की संतान है, और संतान होने का अधिकार हमें किसी और ने नहीं, यीशु मसीह ने दिया है। उसको खो मत, उसको बरकरार बनाए रखो। लोगों के बीच में सुसमाचार करने जरूर जाओ, अपने तक सीमित ना रहो। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आपकी डाली पर फल नहीं है। अगर डालियों पर फल नहीं होगा, आप मसीह के जन भी नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है, जब एक किसान को एक बगीचा में पेड़ लगे हुए दिया गया, तो बगिया का जो मालिक था वो 3 साल बाद लौट के आया, और 3 साल में देखता है कि उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं है। वो मालिक कहता है, इसको हटा दो, 3 साल तक अभी तक फल नहीं दिया है। पर जिस मजदूर को दिया गया था, वो मजदूर कहता है, स्वामी थोड़ा सा और मौका दे दो, ताकि हम उसको अच्छे से गोड़ेंगे और उसमें खाद डालेंगे और पानी अच्छे से लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक दिन ये फल ले आएगा। हालेलुया। एक सेवक आज भी परमेश्वर की संतानों के लिए आज भी प्रार्थना और वचन से मजबूत करता रहता है, क्योंकि स्वामी आए तो देखे कि आपकी डाली पर फल है। और आज आप वचन को सुन रहे हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर आपकी डाली पर फल नहीं है, आप मसीह की संतान नहीं है। आप हक से नहीं कह सकते, आप व्यवस्था तक सीमित हैं। आपने यीशु मसीह पर विश्वास अच्छे से नहीं किया, आपने उस धर्मी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसलिए आप धर्मी नहीं हो पाएंगे। धर्मी तब होंगे जब यीशु मसीह की सारी बातों को अपने जीवन में लेके चलेंगे और लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करेंगे। आपकी डाली पर फल होगा, आप धर्मी व्यक्ति हैं। हालेलुया। अब्राहम धर्मी था, और अब्राहम ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। आज मनुष्य चर्चों के अंदर आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। आराधना होगी, हालेलुया, धन्यवाद, खूब गाएंगे, खूब करेंगे, और जब वचन पर चलने की नौबत आएगी, फिर उस टाइम वचन को दबा देंगे।
हालेलुया। खुदा ने हमें वचन दबाने के लिए नहीं बुलाया, वचन को महिमा देने के लिए बुलाया है। बाइबल बताती है खुदा ने अपने नाम से बढ़कर वचन को महिमा दिया है। वरीता मिला है तो वचन को मिला है, और किसी को नहीं, यीशु मसीह को ही महिमा दी गई है। हम 3 उंगलियों में देखते हैं, और 3 उंगलियों का देखिए आप, 2 उंगली छोटी है, 1 उंगली बड़ी है। इधर से देखेंगे तब भी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इधर से देखेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पुत्र को बहुत वरीता मिला है। हमने पिछले संडे को आपको बताया था, यूहन्ना 5:22 में बाइबल हमें बताती है कि सारा अधिकार खुदा ने किसे दिया है? यीशु मसीह को दे दिया। किसी और के पास अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के पास अधिकार है, पावर है। आपसे कोई कहता नहीं है कि कोई जबरदस्ती आए, सिर्फ उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ। अगर वो अपनी जिंदगी से थक गया है उसको बताओ, और जब वो विश्वास कर ले यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह बीमारों को जिंदा करता है, यीशु मसीह कोर्ट कचहरियों से, उन सारे केसों से हमें वरीयता देता है, हमें जेलों से निकाल देता है, तो यीशु मसीह को जब वो ग्रहण करेगा तो यीशु मसीह उन सब बंदियों को छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को वरीयता देकर, अपना आत्मा देकर भेजा है, पावर दिया है, बल दिया है, सामर्थ्य दिया है कि जाओ लोगों के बीच में मेरा सुसमाचार प्रचार करो, जो कोई विश्वास करे उसे आशीष दो। और उनके बीच में अगर कोई दुष्ट आत्मा से गिरस्त है, दुष्ट आत्मा को निकालो। जो जैसे बोलते हैं भूत प्रेत, अगर किसी के अंदर उसे निकालो। तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है, अधिकार के साथ निकालो। ये तंत्र मंत्र नहीं सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, अधिकार पावर दिया है। जाओ कहो यीशु मसीह के नाम से निकल, आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बात मानता है शैतान, बात मानता है शैतान, यीशु मसीह से डरता है। बीमारी कांपती है, कमजोरियां कांपती है, वो छोड़ जाएंगी। हड्डी की बेचैनी छोड़ देगी, घाव सूख जाएगा, आपका दर्द पीड़ा पता नहीं चलेगा कहां चला गया। उसे बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह पावर दिया है, अधिकार है। जो विश्वास करेगा, जो वचन को सुनेगा, अपने जीवन में लेगा, खुदा उसके जीवन में काम करेगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ना विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, कितना भी वो चाहता रहे, वो व्यवस्था तक सीमित रहेगा। और विश्वास करने वाला व्यक्ति वचन पर चलेगा, उसके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, लोगों के बीच में नमूना दिखाएगा। वो खुदा ऐसा खुदा है, वो बड़े बड़े लोगों के बीच में भेजेगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर घूरे पे से उठाता है, ऊंचे पर बैठाता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, क्या गरीब हो क्या अमीर, किसी भी तरीके का व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो सबसे प्रेम करता है। मैंने देखा है कि गरीब भी मरता है तो अमीर भी मरता है, गरीब दुख उठाता है तो अमीर भी दुख उठाता है। मत सोचिए कि वो अपने पैसे से दुख को कमजोर कर लेगा, बिल्कुल नहीं, कुछ दिनों के लिए। जब घबराहट होती है, बीपी होता है, तो ये कह के नहीं आता कि तुम गरीब हो कि अमीर हो, किसी को भी हो सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के भवन में जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में बने रहते हैं, जब हम उसके वचन को फॉलो करके जीवन जीते हैं, तो बीपी, हार्ट पेशेंट या तमाम प्रकार के रोग, शुगर, डायबिटीज जैसे रोग क्या मनुष्य के अंदर रह सकते हैं? आज जो मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, मैं फिर कहूंगा उसको पेट में पथरी भी नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं गर्व से इसलिए कहता हूं, 16 साल सेवकाई में मुझे देखते देखते हो गया। परमेश्वर ने हजारों लोगों की बीमारियां दूर की। कम से कम इस चर्च के अंदर 4 मुर्दों को जिंदा किया, 4 मरे हुए चर्च में से जिंदा होकर गए।
जो YouTube चैनल पर चल रहा है वो एक का इसलिए डाला गया क्योंकि इसमें कैमरे लगे थे, 3 का डाला नहीं गया। और हजारों लोगों को खुदा ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, पर थोड़े दिन तक चले फिर संसार ने उनको दबा लिया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने दाने डालकर गेहूं के दाने को फेंका और बताया था, ये जो पत्थरों में गए क्या होगा, पत्थर उसे दबा लेंगे। झाड़ियों में गए क्या होगा, झाड़ी उसे आगे बढ़ने नहीं देंगी। वो कोई और नहीं, आपका घर परिवार, रिश्तेदार, समाज, पड़ोसी कभी आपको बढ़ने नहीं देंगे। यीशु मसीह में चलने वाला व्यक्ति अपने मन पर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ता है, दूसरे के मन की इच्छा नहीं देखता है कि हमारा जन कोई कहेगा तब हम ऐसा करेंगे, हमारे घर में कोई बोलेगा आज चर्च जाओ तब जाएंगे। मेरा मन है, मैं यीशु मसीह से प्रीति रखता हूं, उसके भवन से प्रीति रखता हूं, मैं चर्च जरूर जाऊंगा। हालेलुया। और चर्च जाने वाला व्यक्ति, उसकी हमेशा चर्चाएं होती हैं और एक ही बात की चर्चा होती है कि देखो जो यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति सारी प्रॉब्लम से दूर रहता है, खुशहाल रहता है। चर्चाओं में वो व्यक्ति आ जाता है कि ऐसा व्यक्ति हर प्रॉब्लम से बचता है, प्रार्थना करके घर से निकलता है और प्रार्थना करके घर में धन्यवाद देता है। कॉन्फिडेंस, भरोसा, विश्वास, आशा यीशु मसीह पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। देखा नहीं, विश्वास पूरा किया है। जानते नहीं थे, विश्वास से जान गए। पहचानते नहीं थे, विश्वास किया तो पहचानने लगे कि वो यीशु मसीह उस खुदा का बेटा है जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है। और उस खुदा ने सारा अधिकार, सारा पावर यीशु मसीह को दे दिया। मत भूलो, मत डरो, यीशु मसीह के पास पावर है। उस पावर को आप हल्के में कभी मत लेना। जो यीशु मसीह आंधी और तूफान से कहता थम जा, साधारण है मनुष्य, वो तुम्हारे और हमारे सबके लिए मनुष्य बना। रात के दूसरे पैर पानी पे चल रहा था, वो भी समुद्र पर। हेलो, सबका ध्यान इधर ही है। समुद्र पर चल रहा था, रात के दूसरे पैर, चौथे पैर। जब पानी पे चल रहा था, चेलों ने देखा, चेला डर गए, उसके शिष्य डर गए यीशु मसीह के, चिल्लाने लगे ये तो भूत है। दूर से चिल्लाए भूत 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 भूत। यीशु मसीह दूर से आवाज लगाते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों, मैं हूं। गुरु आप पानी पे चल रहे हैं। यीशु मसीह का प्रिय शिष्य बोला, जिसे हम लोग पतरस कहते हैं, और पतरस बोला क्या हम चल सकते हैं? यीशु मसीह कहते हैं हां, विश्वास करने वाला तो सब कुछ कर सकता है। तू विश्वास कर, तू भी चलेगा। उसने विश्वास किया, यीशु मसीह की ओर देख रहा था, ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना पीछे देखा, सामने यीशु मसीह दिख रहा है और चल रहा है पानी पर। हालेलुया। पानी पे चलने लगा, पतरस पानी पे चलने लगा। शिष्य अभी तो कहते थे यीशु मसीह चल रहे हैं, चेला शिष्य चलने लगा पानी पर। हाँ, एक सेवक पानी पे चल रहा है। और जब उसने देखा मैं पानी पे चल रहा हूं, नीचे देखा, डूबने लगा। यीशु मसीह ने अपना हाथ से उसको ऊपर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बॉम्बे में एक संगति करने गया था। बॉम्बे में जब हम और मेरा पत्नी, मेरे बच्चे संगति करने के लिए गया था, और वहां पर एक टेस्टमनी हो रही थी चर्च के अंदर। उस टेस्टमनी में एक भाई बहुत हॉपलेस करके रो रहा था, बहुत हॉपलेस था वो। और वो रो रहा था इस बात के लिए कि उसका जो बच्ची है वो समुद्र में डूब रही है।
वो व्यक्ति हाथ जोड़कर प्रार्थना में था, और जब वो प्रार्थना में था तो वो दृश्य देख रहा था कि मेरी बच्ची समुद्र में डूब रही, और उसकी मां बचाने के लिए वो भी गहरे में चली जा रही। वो वहां पर घबरा गया और फूट फूट कर रोने लगा और खूब रोया। उसको यह विश्वास था कि मेरी बच्ची डूब रही है और डूब जाएगी, बचेगी नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची समुद्र को नहाने के लिए गई। उसको मालूम था, पर उसको लगन थी कि मैं चर्च जा रहा हूं। मुझे तो चर्च मतलब परमेश्वर बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसका दरबार में जाएंगे तो मेरा आनंद में जीवन होगा। उसकी पत्नी नहीं मानी। वो बोली नहीं, मैं आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, तो आज क्यों ना हम समुद्र नहा के आए। अपनी बच्ची को लेकर गई। बच्ची गहरे में चली गई, बच्ची डूब रही है, उसको गोता आने लगे, और मां जो है उसको झपटने के लिए पीछे पीछे से उसको दौड़ रही है, और मां पास तक नहीं पहुंच पाई। और वो व्यक्ति उसी टाइम प्रार्थना में घुटनों के बल बैठ गया, उसी चर्च के अंदर। और जब वो बैठ गया तो वो दृश्य क्या देखता, एक हाथ आया और उस बच्ची को उठाकर ऐसे फेंक दिया, मां से उधर अलग उसको फेंक दिया, समुद्र की गहराई से निकाला और उधर फेंक दिया। उसने सिर्फ हाथ देखा, बाकी कुछ नहीं देखा, और वो वहीं पर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। वो रोते रोते परमेश्वर का जन घर पे पहुंचा, और वहां क्या देखता है, उसकी पत्नी घर पे रो रही थी, और इसलिए रो रही थी कि मेरी बच्ची आज बच गई, आज मेरी बच्ची बच गई। और वो बच्ची खुदा का हाथ ने उसको समुद्र में से निकाल के आधा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां टेस्टमनी खुदा देता है। उस पत्नी ने खुदा से वायदा किया उसी टाइम, मैं तेरे भवन को, तेरे चर्च को कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। खुदा जब मनुष्य के जीवन में काम करता है, फिर कितना भी रुकावटें क्यों ना आए यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुक सकता। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, तमाम रुकावटों ने मुझे घेरा, मेरे अपनों ने मुझे रोका, मेरे परिवार खानदान रिश्तेदारों ने मुझे रोका, मेरे मित्रों ने मुझे रोका, और बड़े बड़े धनी लोगों ने भी मुझे रोका, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। पर मेरे प्रियजनों, जिसने यीशु मसीह को एक बार चख लिया, वो कभी पीछे मुड़कर देख ही नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको एक बार यीशु मसीह उसको जीवन दे दे, वो दोबारा कभी भी संसार में लौट के जा ही नहीं सकता। अगर उसने मुझे एक बार जीवन दिया है, तो दोबारा हम उस जीवन को बरकरार रखने के लिए, हम हमेशा हमेशा के लिए हम उसी के पास रहेंगे। हम पीछे लौट के जाएंगे? क्या हमारा जीवन और कोई है बचाने वाला? इसलिए यीशु का नाम इम्मानुएल रखा गया, जिसे हम लोग कहते हैं बचाने वाला और छुड़ाने वाला। इस मिनिस्ट्री का नाम जीसस से मिनिस्ट्री रखा गया। खुदा से मैंने नाम मांगा, खुदा मैं मिनिस्ट्री का नाम क्या रखूं? खुदा ने हमें ये नाम दिया है, यीशु बचाता है। मेरे प्रियजनों, आज हर मनुष्य को वो बचा के चलता है। कलीसिया में सब भले चंगे और सब आशीषित होते हैं। क्यों? क्योंकि कलीसिया ईश्वर की देह है। अगर आप कहें मैं कुछ करता हूं, तो आप भूल जाइए, करने वाला सामर्थी है। और बाइबल में लिखा हुआ है, अगर भजन सहायता में हम देखें उसमें लिखा हुआ है, सामर्थ परमेश्वर का ही है। सामर्थ किसी का नहीं है, परमेश्वर का ही है। जब मनुष्य अपनी जिंदगी से सारी जगह से थक जाए, यीशु मसीह के पास जरूर उसको शांति मिलेगी। पर उसको बताइए आप, क्योंकि आप गवाह हैं, खुदा ने आपको चुना है, बड़ी भीड़ में से आपको निकाल के लाया है। मेरे प्रियजनों, आप लोगों को बचाने के लिए प्रयास करेंगे? क्या कलीसिया ऐसा प्रयास करेगी? क्या कलीसिया प्रयास करेगी? अपने हाथों को उठाकर बोले, क्या कलीसिया ऐसा प्रयास करेगी?
लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने जाएंगे, क्या अपनी गाड़ी पर फल देखेंगे, क्या परमेश्वर का अनुग्रह देखेंगे, क्या परमेश्वर का तेज आपके पर आएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करें, आमीन। कलीसिया में सभी लोग खड़े हो जाएंगे।